अजीत डोभाल। ये नाम सुनते ही इंडिया में आदर और सम्मान की भावना जागृत होती है। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जो भारतीय सुरक्षा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो शख्स हैं जो प्रधानमंत्रियों को कान में सलाह देते हैं और उनकी सलाह पर देश की सुरक्षा नीतियां बनती है। उनकी सूझबूझ और दूरदर्शिता ने कई बार देश को संकट से उबारा है। वो रणनीतिकार जो खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। उनकी रणनीतिक सोच और विश्लेषण ने कई बार देश को बड़े खतरों से बचाया है। इंडिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में वो एक अदृश्य दीवार हैं जो एक अरब लोगों की रक्षा करती है। उनकी उपस्थिति ही देशवासियों को सुरक्षा का एहसास दिलाती है। उनकी जीवन कहानी साहस, बुद्धिमत्ता और अटूट देशभक्ति की एक रोमांचक गाथा है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने दुश्मन के इलाके में बरसों तक अंडरकवर काम किया, आतंकवादियों से बातचीत की और कई खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया। उनकी हिम्मत और धैर्य ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया है और 21वीं सदी के लिए इंडिया के सुरक्षा तंत्र को आकार दिया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने देश की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। ये कहानी बताना जरूरी है क्योंकि ये उन अनदेखी लड़ाइयों को उजागर करती है जो इंडिया को सुरक्षित रखने के लिए लड़ी गई है। ये उन संघर्षों की कहानी है जो पर्दे के पीछे लड़ी जाती है लेकिन जिनका असर हर भारतीय की जिंदगी पर पड़ता है। अजीत डोभाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है और कैसे एक व्यक्ति अपने देश के लिए सब कुछ कर सकता है। अजीत डोभाल का सफर उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों से शुरू हुआ। ये पहाड़ियां न केवल उनकी जन्मभूमि थीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी आकार देने वाली थीं। 1945 में गिरी बानेलस्यूं गांव में जन्मे अजीत का बचपन इन पहाड़ियों की गोद में बीता। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और कठिन जीवन शैली ने उन्हें मजबूत और सहनशील बनाया। वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जिसकी मिलिट्री बैकग्राउंड बहुत मजबूत थी। उनके परिवार में देशभक्ति और सेवा की भावना गहरी जमी हुई थी। उनके पिता श्री गुणानंद डोभाल इंडियन आर्मी में थे। उनके पिता की सेवा और समर्पण ने अजीत के मन में भी देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। इस परवरिश ने युवा अजीत में कर्तव्य और अनुशासन की गहरी भावना बिठा दी। परिवार के अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमेशा अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच एक मेधावी छात्र के रूप में जाने गए। अजमेर मिलिट्री स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने न केवल शैक्षणिक बल्कि शारीरिक और मानसिक अनुशासन भी सीखा और बाद में प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से शानदार अंकों से ग्रेजुएशन किया। यहां उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में गहरी समझ और ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां प्रभावशाली थीं, लेकिन उनका दिल एक ऐसे करियर की तलाश में था जो उनकी क्षमता को परखे और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने का मौका दे। वो हमेशा से एक ऐसा करियर चाहते थे जो न केवल उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि दे बल्कि उन्हें अपने देश की सेवा करने का मौका भी दे और उन्हें अपने देश की सेवा करने का मौका दे। इस उद्देश्य ने उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने अपने जीवन को देश की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 1968 में 23 साल की उम्र में अजीत डोभाल इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल हो गए। इस फैसले ने एक शानदार करियर की शुरुआत की जो 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला। वो अपनी तेज बुद्धि, अटूट एकाग्रता और असाधारण साहस के लिए मशहूर हुए और जल्दी ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। आईपीएस में अपने शुरुआती वर्षों में उन्हें केरल और मिजोरम सहित कई चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया गया, जहां उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग, काउंटर इंसर्जेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट में अपने कौशल को निखारा। उन्हें क्या पता था कि ये अनुभव उन्हें राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे थे। 1971 में केरल के वासुदेवपुरम में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ये दंगे अचानक शुरू हुए और देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गए। स्थिति तनावपूर्ण थी और नियंत्रण से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि दंगाई हर तरफ फैले हुए थे और स्थिति को काबू में करना मुश्किल हो रहा था। यहीं पर एक युवा अजीत डोभाल, जो उस समय एक नए आईपीएस ऑफिसर थे, ने असाधारण साहस और रणनीतिक सोच का परिचय दिया। डोभाल ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया।
एक रिक्शा चालक के वेश में डोभाल दंगा प्रभावित इलाके में घुस गए। इस वेशभूषा ने उन्हें दंगाइयों के बीच बिना किसी शक के घुसने में मदद की। उन्होंने दंगाइयों की योजनाओं, उनकी पहचान और उनके ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। यह जानकारी इतनी सटीक और विस्तृत थी कि पुलिस को दंगाइयों के हर कदम का पहले से ही पता चल गया। यह जानकारी पुलिस के लिए दंगों को शांत करने और शांति बहाल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। पुलिस ने इस जानकारी का उपयोग करके दंगाइयों को पकड़ने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई सफल ऑपरेशन चलाए। डोभाल की बहादुरी और तेज सोच ने उन्हें उनका पहला वीरता पदक दिलाया और उन्हें एक ऐसे अधिकारी के रूप में चिन्हित किया जिन पर सबकी नजर रहेगी। इस घटना ने न केवल उनकी पेशेवर जिंदगी को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्हें एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में भी स्थापित किया। आने वाले वर्षों में अजीत डोभाल ने कई और महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से देश की सेवा की। उनकी यह पहली परीक्षा, एक बपतिस्मा बाय फायर, ने उन्हें एक महान अधिकारी बनने की राह पर अग्रसर किया। सेक्शन 5, पाकिस्तान में 7 ईयर्स। जासूसी की दुनिया में अजीत डोभाल एक लेजेंड बन गए। उन्होंने पाकिस्तान में अंडरकवर 7 लंबे साल बिताए, देश की सेना और इंडिया के खिलाफ उसकी योजनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा की। घुलने मिलने की उनकी क्षमता, स्थानीय भाषा और रीति रिवाजों में उनकी महारत और उनकी दुस्साहसी ने उन्हें दुश्मन की नाक के नीचे काम करने की अनुमति दी। ये उनकी राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और एक जासूस के रूप में उनके असाधारण कौशल का प्रमाण था। सेक्शन 6, बंधकों को मुक्त कराना, आतंकवादियों को मात देना। अजीत डोभाल का करियर ऐसे साहसिक अभियानों से भरा पड़ा है जो किसी स्पाई थ्रिलर के सीन्स जैसे लगते हैं। उन्होंने 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शांत स्वभाव, बातचीत के तेज कौशल और कई कदम आगे सोचने की क्षमता ने बंधकों की रिहाई को सुरक्षित करने में मदद की। उन्होंने मिजोरम में सिख आतंकवादियों के आत्मसमर्पण और इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपने कार्यकाल के दौरान कई अपहरणों को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 7, भारत के सुरक्षा सिद्धांत के शिल्पकार। 2005 में अजीत डोभाल इंडियन पुलिस सर्विस से रिटायर हुए। हालांकि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक ऐसा थिंक टैंक है जिसने इंडिया की रणनीतिक सोच और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को आकार दिया। 2008 के मुंबई हमलों के बाद आतंकवाद के प्रति इंडिया की प्रतिक्रिया को आकार देने में उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव अमूल्य साबित हुए। सेक्शन 8, डोभाल का सिद्धांत, एक सक्रिय दृष्टिकोण। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अजीत डोभाल को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। इस नियुक्ति ने इंडिया की सुरक्षा नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया। अपने सक्रिय और आक्रामक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले डोभाल ने आतंकवाद के प्रति कड़ी और निर्णायक प्रतिक्रिया की वकालत की। उनका मानना था कि दुश्मन के वार करने का इंतजार करने के बजाय युद्ध को उनके दरवाजे तक ले जाना चाहिए। ये दृष्टिकोण 2016 में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हवाई हमले में स्पष्ट था। सेक्शन 9, साहस और दृढ़ विश्वास की विरासत। अजीत डोभाल का जीवन और करियर उनके अटूट साहस, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अपने देश के प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रमाण है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुर्खियों से दूर रहते हैं। 1 अरब भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे से काम करना पसंद करते हैं। इंडिया की राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने न केवल इंडिया के खुफिया तंत्र को मजबूत किया है, बल्कि सुरक्षा खतरों के प्रति इंडिया के दृष्टिकोण में आत्मविश्वास और दृढ़ता की भावना भी पैदा की है। सेक्शन 10, अजीत डोभाल की अदम्य भावना। आज भी जब वो जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट कर रहे हैं, अजीत डोभाल किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने के इंडिया के संकल्प के प्रतीक बने हुए हैं। वो एक सच्चे देशभक्त हैं, एक मूक रक्षक हैं, एक आधुनिक समय के योद्धा संत हैं जो साहस और दृढ़ विश्वास की भावना का प्रतीक है।
उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, एक याद दिलाती है कि सच्चे हीरो हमारे बीच चलते हैं, अक्सर अनदेखे, हमेशा सतर्क, हमेशा के लिए अपने देश की सुरक्षा के लिए समर्पित।